अदम बर्दाश्त को बर्दाश्त करने का मतलब है कि हम इस बीमारी को पनपने का मौका दे रहे हैं। फिलोसफर कार्ल पॉपर की तहकीक के मुताबिक किसी भी मुआशरे को अपनी रवादारी बरकरार रखने के लिए अदम बर्दाश्त के रवैये की तरफ अपनी मकबूलियत को खत्म करना होगा। जब एक मुआशरा अदम बर्दाश्त के रवैये को कबूल करना शुरू कर देता है तो वक्त के साथ साथ इस मुआशरे से रवादारी खत्म हो जाती है। मसलन अगर आप रोड पर किसी कार वाले शख्स को देखते हैं जो कि गरीब रिक्शे वाले को बुरी तरह से पीट रहा है, तो मालूम करने पर पता चलेगा कि उस बेचारे की कीमती गाड़ी का रिक्शे वाले की कोताही से मामूली सा नुकसान हुआ है। लिहाजा हम कार वाले का बुरा रवैया बहुत आराम से कबूल कर लेंगे। कार्ल पॉपर के मुताबिक अदम बर्दाश्त के फलसफे का मुकाबला अक्ली दलील से ही किया जाना चाहिए। हर मुआशरे में बसने वाले अफराद अलग अलग शख्सियात के मालिक होते हैं। बाज़ अफराद फितरतन इंतहाई जज्बाती होते हैं और किसी भी सूरत हाल में अंदर उठने वाले गुस्से के जज्बात को काबू करना उनके लिए इंतहाई दुश्वार मरहला होता है। इसके बरअक्स ऐसी शख्सियात भी होती हैं जो किसी मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल में भी जज्बात से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ दिमाग से काम लेती हैं। जब ये दोनों रवैये आमने सामने आ जाएं तो ऐन मुमकिन है कि मनफी जज्बात रखने वाला शख्स मुस्बत सोच रखने वाले इंसान के अंदर मौजूद रवादारी को भी अपने मनफी रवैये से खत्म कर दे और नतीजतन इस तरह अदम बर्दाश्त का वायरस छूत की बीमारी की तरह एक से दूसरे को लगते लगते पूरे मुआशरे को अपनी लपेट में ले लेता है। माहिरीन के ख्याल में अदम बर्दाश्त दरअसल हमारे अंदर छुपी हुई मायूसी से जन्म लेता है और ये मायूसी हमारे ना तमाम इरादों और ना आसूदा ख्वाहिशात का नतीजा होती है। मुआशरती उसूलों या तरबियत के बायस हम बहुत से इरादों को पाया तकमील तक पहुँचाने से कासिर होते हैं। आज का इंसान मुआशरती अदब व आदाब से नावाकिफ दिखाई देता है। किसी भी मुआशरे की खूबसूरती मियाना रवी, तहम्मुल मिजाजी, रवादारी और अदल व इंसाफ में ही होती है और अगर मुआशरे में उनका फुकदान होगा तो शिद्दत पसंदी, जारहाना पसंदी, गुस्सा, अदम बर्दाश्त और लाकानूनियत वजूद में आएंगे। अदम बर्दाश्त हमारे मुआशरे को दीमक की तरह चाट रही है। किसी इलाके, शहर या सारे ही मुआशरे को अगर बुलंदी से पस्ती की तरफ गिरना हो तो उसमें नाइंसाफी के बीच बो दिए जाते हैं और वो मुआशरा फिर अपने ही बोझ के नीचे दबकर अपनी इक़दार और रिवायात को खो देता है। थाना एयरपोर्ट के इलाके में एक जालिम शख्स ने अपने सगे बाप को बीच चौराहे में कत्ल कर दिया और फिर अपने भाई को भी इसी तरह गोलियां मारकर अब्दी दीन सुला दिया। इस दिल खराश वाक़े के पीछे मुहर्रिकात क्या थे, ऐसा क्यों हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। 64 साला मोहम्मद शरीफ नामी रावलपिंडी के रिहायशी ने अल-फलाह के नाम से गाड़ियों का शोरूम बना रखा था। मोहम्मद शरीफ के 5 बेटे और 2 बेटियां हैं। उसने 2 शादियां कर रखी थी मगर एक बीवी से ही उसकी औलाद थी। ये मोहम्मद शरीफ साहब हैं जी, इधर अल-फलाह मोटर्स है कार चौक में। इनका काफ़ी अरसे से यहाँ से इन्होंने किराए पे बिल्डिंग ली हुई और गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का काम करते हैं। शरीफ साहब के 5 बेटे और 2 बेटियां थी। जो इनका पहली जो बीवी है उससे उनके 5 बच्चे हैं, 5 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। दूसरी शादी उन्होंने की हुई है जो उन्होंने अलग रखी हुई है, लेकिन उसमें से उनकी औलाद नहीं है। उससे छोटा अकील कमाल, फिर सुहेल, अदील और सबसे छोटा बेटा अजहर है। मोहम्मद शरीफ की 2 बेटियों में से एक की शादी तय थी। इसके सारे बच्चे शोरूम पे ही गाड़ियों का काम करते थे। शरीफ साहब की उम्र 63 से 64 साल थी बकुआ के टाइम पे। उनका जो बेटा दूसरा मकतूल है तकरीबन 30-31 साल उसकी उम्र है। बाकी इसके शरीफ साहब के जो बेटे हैं, सबसे बड़ा इनका बेटा है शकील कमाल जो इस कत्ल के केस का मुद्दई भी है। दूसरे नंबर पे अकील कमाल है, तीसरे नंबर पे सुहेल है, चौथे नंबर पे अदील है और 5वें नंबर पे अजहर है। 2 इनकी बहनें हैं, उनमें से एक की शादी उस टाइम होने वाली थी।
चौधरी शरीफ और उसका बेटा मोहम्मद अदील शोरूम पर ही मौजूद थे। अचानक शरीफ की अपने बेटे अकील से तल्ख कलामी हो गई। इस तल्ख कलामी में अकील ने अपने वालिद और भाई दोनों पर फायरिंग कर दी, जिससे वो दोनों जान से चले गए। 23 जनवरी को 8 बजे के करीब पुलिस को मोहम्मद शरीफ और उसके बेटे के कत्ल की इत्तला मिली तो एयरपोर्ट थाने की पुलिस अल-फलाह शोरूम पर गई और शवाहिद जमा किए और मौका पर मौजूद अफराद से तहकीकात भी की। ये वकूआ जो अल-फलाह मोटर्स पे जो पेश आया मोहम्मद शरीफ और मोहम्मद अदील के कत्ल का, तो इसके वकूए की इत्तला जैसी हमें मिली तो मैं अपनी टीम के साथ, जिसमें अहमद शेर एएसआई हैं, असद अली हेड कांस्टेबल हैं और मोहम्मद शफीक कांस्टेबल हैं, और इसके अलावा भी थाना की नफरी और SHO साहब भी, ये सारे हम मौके पे पहुंचे और वहां पे जाके हमने जो मौका स्क्वायर किया और जो मौके की कार्रवाई थी वो की। उसके बाद मकतूलीन का पोस्टमार्टम करवाया इस सारे काम में, और उसके बाद मुलजिम की गिरफ्तारी के सिलसिले में जितनी एफर्ट्स हैं वो टीम के साथ मिलकर की, जिसमें ये अहमद शेर, शफीक और असद अली शामिल हैं, उनके साथ मिलकर ये सारा काम। वकूए के वक्त शकील कमाल, अदील और मोहम्मद शरीफ शोरूम पर मौजूद थे जब अकील कमाल की अपने बाप मोहम्मद शरीफ से तल्ख कलामी हो गई। तल्ख कलामी को खत्म करने के लिए अदील बीच में आया, मगर अकील तैश में आ गया और उसने बाप को गोलियां मार दी और फिर अदील को भी न छोड़ा और उस पर भी फायरिंग कर दी, जिसकी अस्पताल जाते हुए मौत वाक़या हो गई। उस टाइम जो अकील कमाल है, जो इनका बेटा है, जो इस मुकदमे में मुलजिम है, इसकी अपने वालिद के साथ तल्ख कलामी हुई। इस तल्ख कलामी को दूर करने के लिए इसके भाई ने, अदील ने, बीच बचाव कराने की कोशिश की, लेकिन ये किसी वो सुलह पे नहीं आया। तो इस दौरान इसने अपने पास मौजूद पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में इसने अपने वालिद को भी फायर मारे और अदील जो इसमें उसका भाई है उसको भी फायर लगे हैं, जिसके नतीजे में उन दोनों की ये पहले जख्मी हुए, फिर इन्हीं फायर्स की वजह से उनकी डेथ हो गई। पुलिस ने सगे बाप को कत्ल करने वाले अकील को गिरफ्तार किया तो उसने कहा कि घरेलू झगड़ों की वजह से उसने अपनी बीवी को तलाक दी थी, जिसके बाद वो शोरूम पर ही सोता था और उसका वालिद उसके साथ दूसरे बहन भाइयों जैसा बर्ताव नहीं करता था, बल्कि उससे उसकी बहन की शादी का जिक्र भी नहीं किया गया, जिस पर उसको गुस्सा आया और उसने अपने वालिद और भाई को अपनी नींद सुला दी। पुलिस ने जब अकील को गिरफ्तार किया और उससे पूछा कि उसने अपने सगे बाप को किस वजह से कत्ल किया, तो उसका कहना था कि उसके घर वाले उसे नजरअंदाज करते थे और उसने जो अपनी बीवी को तलाक दी थी वो भी अपने घर वालों के दबाव की वजह से दी थी, जिसकी वजह से वो ज़हनी तौर पर दबाव में था। इसी वजह से घर में झगड़े रहते थे, जिसके बाद घर वालों ने अकील को शोरूम पर ही भेज दिया और वो वहीं रहता था। ये अकील कमाल जो है ये वालिद के साथ शोरूम पे ही होता था। इनका घरेलू नाचाकी तो हर घर में, हर फैमिली में होती है, तो इसकी भी थी, लेकिन ये इस चीज़ को फील इसलिए ज़्यादा करता था कि इसको इसके जो वालिद और भाई थे वो उसको जो उसका भाई और बेटे का दर्जा था ना, उस पर वो नहीं रखते थे। और इसकी जो शादी थी, इसकी 2 बच्चे भी हैं, इसकी बीवी को तलाक हो गई है। तलाक, ये मुलजिम का कहना है कि तलाक दिलवाने में भी मेरे भाइयों और वालिद का ही किरदार है, उन्होंने ही उसको भड़काया है, जैसे भी किया है उसको ब्रेन वॉशिंग करके, तो वो तलाक लेने पे उसको आमादा किया और इससे उसकी तलाक हो गई। ये भी उसको ज़हनी असर था। बाकी जब ये शोरूम पे होता था, अच्छा उसकी वजह से इसको उन्होंने पक्का फिर शोरूम पे ही रखना शुरू कर दिया, घर में ये नहीं जाता था, ये घर में इसको जाने नहीं देते थे। अकील के मुताबिक उसके साथ नौकरों वाला सलूक किया जाता था, हत्ता के उसके लिए खाना भी नहीं भेजा जाता था। उस रात अकील की बहन की शादी थी, मगर मुल्जिम को उसमें भी नजरअंदाज किया गया और बहन की शादी के मौका पर किसी किस्म की मशावरत भी नहीं की गई, जिसके बाद उसने अपने बाप और भाई को कत्ल कर दिया। शोरूम पे भी मुलाजमों की तरह इसको रखते थे, ये मुल्जिम के बकौल सारी बातें। तो गाड़ियों के टायर धोता था, गाड़ियों की सफाइयाँ करता था, शोरूम की चौकीदारी भी करता था, रहता भी उधर ही था, घर से खाना भी नहीं आता था, ये होटल या रेडी से ही खाना खाता होता था। तो ये चीज़ें सारी उसके अंदर ना एक वो उबाल और लावा बनती गई। इसकी बहन की शादी थी और ये वकूए वाली रात उसकी मेहंदी थी।
तो उससे जब बहन भाइयों की शादी होती है तो तमाम बहन भाइयों को उसमें उनकी कन्वर्सेशन होती है, उनकी मुशावरत होती है, लेकिन मुलज़म का कहना है कि मुझे इस सिलसिले में किसी भी मुशावरत में शामिल नहीं किया गया। इवन के जो घर की फैमिली की जो ख़रीदारी हुई उसमें मेरे लिए भी कुछ नहीं ख़रीदा गया। तो इस चीज़ का भी उसे वो था और डिस्क्रिमिनेशन का टोटली वो शिकार था। उसे घर वालों से बिल्कुल वो अलग थलग उसे किया हुआ था। तो इसके नतीजे में ही उसने जब वो तलखी हुई तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें थीं, उसके नतीजे में उसने फिर ये ऐसा एक काम कर दिया, एक संगीन वक़ूआ कर दिया, जिसके नतीजे में उसने अपने बाप और भाई को कत्ल कर दिया। अकील ने अपने उस बाप को कत्ल किया जिसने उसे चलना सिखाया था। अकील को तो उसके जुर्म की सजा मिलेगी ही, लेकिन हम सब के लिए ये जानना भी जरूरी है कि घरेलू रंजिशों की वजह से बाज़ मर्तबा कितनी संगीनी पैदा हो जाती है। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा, रावलपिंडी। एक शख्स को ये एहसास कमतरी था कि उसको अपने खानदान में वो इज्जत नहीं दी जाती थी जितनी वो चाहता था। क्या ये दोहरे कत्ल का जवाज है? इस शख्स को किसने ये हक दिया कि वो अपने ही खून को खून में नहला दे? अफसोस का मुकाम है कि हम इतने पस्ती में चले गए हैं कि बेटा कातिल बन गया और हम इस मुआशरे की तबाही के तमाशाई बनकर रह गए। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। रुपए पैसे के मामले पर होने वाले झगड़ों में अक्सर खून सफेद हो ही जाता है, मगर माल और दौलत के अलावा भी ऐसे मामलात हैं जिनके बायस खूनी रिश्तों पर गुस्से की तलवार चला दी जाती है। लाहौर में ऐसे ही 2 वाक़यात पेश आए जिनमें रिश्तों के तकद्दुस को बुरी तरह पामाल किया गया। आइए जानते हैं कि जब हवस सर चढ़कर नाचती है तो इंसान कैसे नफसानी ख्वाहिशात में अंधा होकर भले बुरे की तमीज खो बैठता है और उसका अंजाम क्या होता है। वाज़ेह रहे कि पॉलिसी के मुताबिक मुतासरा फरीक की शनाख्त जाहिर नहीं की जा रही। मनावा के इलाके में कुछ अर्सा कबल एक घर से 14 साल शबाना की फंदा लगी लाश बरामद हुई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के बाद गुस्सा के हवाले करके मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस हुकाम के मुताबिक तफ्तीश में मकतूला का भाई जुल्फकार कातिल करार पाया, जिस पर उसकी मोबाइल फोन लोकेशन ट्रेस करते हुए उसे गुजरांवाला से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजम ने बहन की बेराह रवि के बायस उसे कत्ल किया। 5/2/2021 को दर्ज हुआ था 302 का। ये दोहरे कत्ल का मुकदमा था जिसमें मियाँ बीवी को पॉइंट ब्लैंक फायर के जरिए कत्ल किया गया था। वो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, 2 बच्चे भी छोटे उनके हमरा थे, उनको कत्ल कर दिया गया। इसमें 2 मुल्ज़िमान थे और वो दोनों उनके रिश्तेदार थे। वो दोनों हमने गिरफ्तार कर लिए, आले कत्ल भी बरामद कर लिया। इसमें जो वजह थी कत्ल की वो 2 वजूहात थी। कुछ तो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था और एक शादी का मसला था जिस को विक्टिम को कत्ल किया गया। उसने जिस खातून से शादी की उस पे ख़ानदान वाले उसके खुश नहीं थे, तो उन्होंने वो फायरिंग करके दोनों को कत्ल कर दिया। ये दोनों गिरफ्तार हैं। शबाना के कत्ल की वजूहात क्या थी? उसने ऐसा क्या कदम उठाया कि उसके भाई ने उसे मौत के घाट उतार दिया? मुलज़म जुल्फकार ने पुलिस तफ्तीश में इंकशाफ किया कि उसकी बहन के अपने भांजे के साथ ताल्लुकात थे और उसने अब घर से भागकर उसके साथ निकाह भी कर लिया था, जिस पर उसे मार डाला। उसे बारहा समझाया था मगर वो ना मानी और अपनी बुरी हरकत तर्क ना की। वो अपने भांजे के साथ शादी कर ली थी, इसलिए मैंने उसे कत्ल कर दिया। पहले मैंने 2-4 दफ़ा उन्हें समझाया कि आप ऐसी हरकत ना करो, नहीं माने। मैंने मजबूरी में फिर ये काम करना पड़ा मुझे। फिर गुजरांवाले भाग गया, उधर से पकड़ा गया, वापस लाहौर ले आए मुझे। 8 बहनें हैं और 1 भाई हूँ मैं। कुछ भी नहीं करती थी, पहले शादी नहीं कराती थी, बाद में ये मैटर हो गया और वही ये मुझे मजबूरन काम करना पड़ा। वो सबसे बड़ी बहन का बेटा है और ये मुझसे छोटी थी। आपने देखा कि रिश्तों के तकद्दुस की पामाली पर कैसे शबाना जान से गई।
क्या उसका कत्ल ही इस मसले का हल था? क्या इसको दूसरे तरीकों से समझाया नहीं जा सकता था? बिल्कुल, अगर कोशिश की जाती तो उसको माहिर नफ्सियात के पास भी भेजा जा सकता था। मगर हर मसले का इंतहाई कदम उठाने वाले ये भूल जाते हैं कि किसी की जान लेना मसले का हल नहीं होता। अदम बर्दाश्त का दूसरा वाकया पेश आया रायगढ़ में, जहां मियां बीवी को मौत के घाट उतार दिया गया। कातिल कौन था और उसने ऐसा इंतहाई कदम क्यों उठाया, आइए जानने की कोशिश करते हैं। रायगढ़ के इलाके में मौजा आरैया के करीब एक माकबर राहगीरों की इत्तला पर पुलिस ने खेतों में पड़ी एक खातून और एक मर्द की लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। पुलिस के मुताबिक बाद में शिनाख्त हुई कि हलाक होने वाले मियां बीवी हैं। पुलिस ने तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि कातिल कोई और नहीं, मकतूला शगुफ्ता का भाई मंशा मसीह और कजन है। पुलिस ने दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक शगुफ्ता और शौकत ने घर से भागकर शादी की थी, जिस पर मंशा ने उन्हें कत्ल किया। एक खातून थी, उनके गले में रस्सी का फंदा डालकर उनको कत्ल किया गया था। ये मुकदमा नंबर 203/21 है। इसमें मनावा पुलिस ने मकतूला के सगे भाई जुल्फ़िकार अली को गिरफ्तार किया है, जिसने ये कत्ल किया। उसने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। मुलज़म मंशा मसीह का कहना है कि मकतूल शौकत का उनके घर आना जाना था और वो उनका मुंह बोला मामू बना हुआ था। मामू भी लगता था, ये नहीं खाली बहनोई था। बहनोई तो उसने बाद में रिश्ता किया ना, निकाह तो उसने बाद में किया। मामू था पहले। ਹੁਣ मेरे भाई इंदिया भैन जो साड़ियाँ ने उन्होंने भी यही देहाती बदतमीजी। शौकत उसकी दोनों बहनों को घर से भगाकर ले गया। एक से खुद शादी कर ली और दूसरी को किसी और से ब्याह दिया। उसने गलत काम किया था। जो मेरे वालिद साहब उनकी वजह से चले गए। हमने अदालतों में धक्के खाए, हमने कचहरियों में खाए, थानों में खाए, हमारी सुनाई नहीं हुई। ठीक है, कोई भी किसी ने हमारी सुनाई नहीं की है। ठीक है, ये मेरे मामू का बेटा है। अगर ये मेरे मामू का बेटा तो मेरा भाई हुआ। अगर इनका भी हक बनता, इनको भी दुख हुआ कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो एक किसके ने शादी कर दी थी ना, तो वो शादी इसकी कर दी। वो उसके ससुराल वाले अच्छे निकले। वो पता करते कराते हमारे घर आए, तो फिर मिले गिले, तो फिर मेरे वालिद साहब ने ना उनको माफ़ कर दिया। बेटियों के गम में बाप मर गया, जबकि माँ चारपाई पर पड़ गई। मगर शौकत ने शगुफ्ता को वापस ना किया, जिस पर तंग आकर उन्हें मार डाला। दुख तो आता पर नहीं देखने, जब उसने हमारे घर ही बर्बाद कर दिया तो फिर हम क्या करते। हमारी सुनाई नहीं हुई। उसको फिर भी 1 महीना पहले मिला भी, उसको मिंतरला भी किया भी छोटी बहन को दे दो वापस। मेरा वालिद साहब भी चला गया, माँ मंजी पे पड़ी है। उसने फिर भी नहीं मेरे साथ बदतमीजी की, धक्का मारा। फिर क्या करें सर, हमने इसका इत्मीनान किया मेरे वालिद साहब ने, तो इसके इत्मीनान के साथ हमारा घर इसने बर्बाद कर दिया बहनों को जाकर। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान से तफ्तीश मुकम्मल करके जल्दी चालान अदालत में भिजवा दिए जाएंगे और उन्हें कैफरे करदार तक पहुंचाया जाएगा। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि मुख्तलिफ मसाइल में घिरे अफराद ने अपने मसले का हल कत्ल में तलाश किया। ये अदम बर्दाश्त की इंतहा है। मसले का हल किसी की जान लेने से नहीं, बल्कि उसकी जड़ को खत्म करने से ही होता है। कितने ऐसे अफराद हैं जो गैरत का बहाना बनाकर अपने ही खून को खून में नहला देते हैं और उन्हीं की बात को सच समझा जाता है। हो सकता है कि जो तस्वीर हमारे सामने पेश की जा रही है उसका दूसरा पहलू उसके बिल्कुल बरक्स हो, मगर इस पहलू पर काम करने के लिए किसके पास वक्त है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। दीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।